तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है और जो हमारे लॉसेस होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या आप लॉस से परेशान हो तो ये कंसेप्ट आपके लिए है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। आखिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और ये हमारे प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकता है, कैसे बढ़ा सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो हमने वो पॉइंट लिया है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आखिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, क्या चीज है। देखो मैं आपको समझाता हूं सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि हम कोई अगर ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड हो, पर्टिकुलर ट्रेड अगर हम लेते हैं उसमें हम जितना हमारा रिस्क है उस रिस्क के बदले हम जो रिवॉर्ड है उसको हम कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूं, ठीक है, बोर्ड पे, ठीक है। जैसे कि हम रिस्क ले रहे हैं 100 रुपए का, कितने का, अगर हम रिस्क ले रहे हैं 100 रुपए का, 100 रुपए का, तो हम कितना कमाने की कोशिश करेंगे। अगर हम 100 का हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें कम से कम 300 रुपए कमाने हैं। 100 अगर हम नुकसान करने के लिए रेडी हैं तो एटलीस्ट 200 रुपए फालतू तो हमें कमाने हैं, 300 रुपए तो हमें कमाने की कोशिश करनी है, ठीक है, 300 कमाने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कितना रिवॉर्ड रेशियो हो गया, ये हो गया हमारा 1:3 रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, ठीक है, क्लियरली कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा और क्लियरली समझाऊंगा और मैं आपको वो फॉर्मूला भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो पहले एग्जांपल से पहले हम पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। देखो क्या है फॉर्मूला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्वल बराबर एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, ठीक है। आगे समझो, क्या टारगेट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करके बताता हूं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। देखो समझो, देखो अगर हम एंट्री प्राइस मान लेते हैं, क्या एंट्री, ठीक है, एंट्री प्राइस क्या मान लेते हैं 100 रुपए, एंट्री प्राइस क्या मान लिया हमने 100 रुपए, ठीक है। अब एसएल 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 माने स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एसएल मान लेते हैं, एसएल मान लिया हमने 95 का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं रिवार्ड, क्या रिवार्ड, ये वाला, ठीक है, रिवार्ड मान लेते हैं, क्या रिवार्ड मान लो, या इसको हम टारगेट भी मान सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टारगेट, टारगेट, ठीक है। टारगेट क्या 115, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझ गया। एंट्री प्राइस हमने 100 रुपए मान लिया, एसएल हमने 95 मान लिया, ठीक है, और हमने टारगेट क्या 115 मान लिया। तो हमारा ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, देखो ये हमारा क्या है, हमारा एंट्री प्राइस, जो हमने ये फॉर्मूला बताया है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, उसके हिसाब से एंट्री प्राइस हमने क्या माना था, एंट्री प्राइस हमारा हो गया ये कितना 100, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना था हमारा, ये हमने माना था स्टॉप लॉस 95, बराबर कितना हो गया 100 में से माइनस हो गया 95, तो बचे 5 रुपए, ठीक है। हो गया है तो क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, हमारा क्या है, टारगेट क्या है हमारा 115,
क्योंकि हमने यहाँ पे रिवार्ड या टारगेट कितना माना था 115 माइनस एंट्री प्राइस क्या था हमारा 100, तो हमारा कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 15। ठीक है, ये हो गया, तो क्या हो गया 5/15। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया 1:3 का, 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, और कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आपको ये बताई दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा दी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी से आप अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहां पे एंट्री लेनी है, कितना हमारा रिस्क लेना है और कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। इसको टोटल इन सभी को मिला लाके बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा क्यों जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आखिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की क्यों नीड है, हमें क्यों जरूरत है। देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो प्रॉफिट पे ही ध्यान देते हैं और जो हमारा जो लॉस है उसको इग्नोर कर देते हैं। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप प्रॉफिट देख रहे हो, लॉस को आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के क्या ही मतलब, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना जो लॉस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 10 ट्रेड में से अगर आप 6 ट्रेड लॉस करते हो और 4 जो आपकी ट्रेड है वो विन हो जाती है, 4 ट्रेड में आपका प्रॉफिट बनता है, तो आपकी फिर भी एक्यूरेसी क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेसी अगर 40% से लेके 50% है, अगर आपकी एक्यूरेसी आपकी अगर एक्यूरेसी 40% से 50% एक्यूरेसी है, अगर आप जो अपना प्रॉफिट बुक करते हो वो 1:2 या 1:3 का करते हो, तो आप इस 40 से 50% एक्यूरेसी पे भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा समझो, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड, ठीक है, 10 ट्रेड में अगर आपकी ये 6 लॉस में है, 6 ट्रेड में लॉस हो जाता है कितने का, 5-5 रुपए का, आपका 6 ट्रेड है उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, हर ट्रेड पर आपको 5 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, 5 रुपए का हर ट्रेड पे, तो कितना हो गया, अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6 में तो कितना हो गया 30 का। ठीक है, ये लो, ठीक है, कितना हो गया 30 रुपए का आपको लॉस होगा अगर आपका एसएल हिट होगा 6। ठीक है, अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड भी, अगर आपकी 4 ट्रेड अगर ठीक है, आपके 6 लॉस में है और 4 प्रॉफिट में है, यहां पे आपने क्या किया था, देखो यहां आपका 5-5 का लॉस हुआ, एसएल हिट हुआ 30 रुपए का लॉस। ठीक है, यहां पे आपने 1:3 का हमने प्रॉफिट करा, कितने का कर लिया, मान लो 15 का, 4 ट्रेड में हर ट्रेड में 15 रुपए का आपको प्रॉफिट है। ठीक है, तो कितना हो गया 15 गुना 4, 60 रुपए का, 60 रुपए का प्रॉफिट है। अगर इस 60 में से, प्रॉफिट में से हम अपना 30 रुपए का लॉस जो 6 उसमें हुआ है, 6 ट्रेड में हुआ, उसको माइनस भी कर देंगे तो तब भी हमें ओवरऑल 30 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। जॉब से हमारी एक्यूरेसी जो है वो 40 से 50% हो जब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, देखो इससे रिलेटेड। देखो आपको सबसे पहले अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी एंट्री कहां पे है, मतलब कि एंट्री कहां ले रहे हो आप, सॉरी सॉरी सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आप एंट्री कहां पे ले रहे हो। ठीक है, दूसरा आप एसएल कहां पे रख रहे हो। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस, तीसरा आपको देखना पड़ेगा टारगेट। ये तीनों चीज आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है। देखो कम से कम आपको 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना ही चाहिए। ठीक है, ये अच्छा होता है। ठीक है, और 1:1 से नीचे तो आपको लेना ही नहीं है। 1:1 से नीचे जितनी भी आपको ट्रेड मिले आप इग्नोर करो, इससे नीचे आपको नहीं लेना है। देखो आप सेम कैपिटल, मतलब कि हर ट्रेड पे एक्यूरेट, जैसे आपने 1 ट्रेड ली, 2 ट्रेड ली, 3 ट्रेड ली, सब पे आप सेम कैपिटल का ही यूज कर रहे हो।
आपने यहाँ पे भी 10 लॉट लगाए, यहाँ पे भी 10 लॉट लगाए, यहाँ पे भी 10 लॉट लगाए, एक ट्रेड में भी 2 ट्रेड। देखो आपको समझना पड़ेगा ये लॉट साइज, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा अपना पोजीशन साइज, ठीक है। ये आपको हर ट्रेड पे सेम कैपिटल नहीं लगाना है, आपको देखना है कौन से हमारे ट्रेड में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, कौन से में 1:3 का, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। देखो यहाँ पे 1:3 का मिल रहा है तो यहाँ पे आप 10 लॉट लगा सकते हो, यहाँ पे आपको पता है कि कम मिल रहा है तो यहाँ पे आप 5 लॉट लगा दो, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलो, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर आप सभी की समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।